आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान सरकार आपके साथ में। आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और आज आपको बता दें कि हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करती हुई एक योजना की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाम है इसका महिला सम्मान बचत पत्र योजना। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई, किस उद्देश्य के साथ हुई और किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, आइए ये तमाम बातें आपको बताते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए समय समय पर कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाती है। ऐसी ही एक बचत योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023-24 को बजट भाषण के दौरान किया था। A one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. योजना का नाम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है। ये वन टाइम डिपॉजिट स्कीम है जिसमें एक बार में कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। वन टाइम का मतलब है कि एक खाते में एक बार ही रकम जमा की जा सकेगी। अगर किसी महिला के पास अभी कम पैसे है और वो कुछ रकम बाद में जमा कराना चाहती है तो उसके लिए अलग से खाता खुलवाना होगा। कोई महिला जितने चाहे खाते खुलवा सकती है, बस 2 खातों के बीच 3 माह का अंतराल रखना होगा। 1 अप्रैल 2023 से ये योजना लागू हो चुकी है। जमा राशि पर 7.5% का आकर्षक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर वार्षिक न होकर तिमाही रहेगी। इस तरह ये योजना महिलाओं को उनकी छोटी सी बचत पर अच्छी कमाई का अवसर दे रही है, वो भी बिना किसी जोखिम के। ये योजना सिर्फ 2 साल यानी 31 मार्च 2025 तक के लिए ही है। इस तरह महिलाएं 2 साल तक इस योजना के तहत निवेश कर सकती है। खाता खुलवाने के 2 साल बाद खाता धारक को सारे पैसे ब्याज सहित वापस मिल जाएंगे और खाता बंद हो जाएगा। कोई महिला चाहे तो 1 साल बाद भी 40% तक की रकम निकाल सकती है। वैसे किसी आकस्मिक जरूरत के लिए सरकार ने समय पूर्व भी खाता बंद करने का प्रावधान रखा है। मिसाल के तौर पर अगर खाता धारक किसी जान जोखिम में डालने वाली बीमारी की चपेट में है तो खाता बंद किया जा सकता है और उसमें जमा सारी राशि निकाली जा सकती है। इसी तरह खाता धारक की या नाबालिग खाता धारक के अभिभावक की मृत्यु होने पर भी खाता बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर भी खाता बंद करने का प्रावधान है, लेकिन समय पूर्व खाता बंद करने पर साधारण ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि नहीं। अगर कोई महिला 6 माह बाद बिना कोई कारण बताए खाता बंद करना चाहती है तो ब्याज 7.5% के बजाय 5.5% लगेगा। अब सवाल उठता है कि खाता कैसे और कहां खुलवाना है। इसके लिए नजदीकी डाकघर जाना है, वहां एक फॉर्म भरना है। आधार और पैन कार्ड जैसे KYC दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी है और अपना फोटो चिपकाना है। नए खाता धारक को KYC फॉर्म भी भरना होगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का ऐलान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। इसे कन्याओं और देश की महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना है क्या, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, अभी तक आपने जान लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल सभी के मन में होंगे, तो आइए उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं और रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं चर्चा करने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना पर। परिचय करवा देते हैं भारत डाक विभाग से सहायक निदेशक महोदय देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। धन्यवाद। तो जैसा कि नाम ही है इस योजना का, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई और उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं डाक विभाग की ओर से डीडी किसान के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। महिला सम्मान बचत पत्र, जैसा कि विदित है कि सरकार समय समय पर कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है नागरिकों के लिए। इसी क्रम में इस वित्त वर्ष में के बजट के अंदर नई एक बचत योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र जी। यह योजना 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक इसके अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं। जैसा इस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र, इस योजना में केवल कन्याओं और महिलाओं के द्वारा ही निवेश किया जा सकता है, अर्थात केवल कन्याओं और महिलाओं के ही खाते खोले जा सकते हैं। बिल्कुल, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, वो भी आर्थिक रूप से, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। महिलाएं जब हम कहते हैं तो बचत उनके साथ जुड़ ही जाती है और महिलाएं बचत करने में बहुत ही उत्तीर्ण होती हैं, तो ऐसे में उनको और भी ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जैसे आपने जिक्र किया कि कन्याएं कहें या महिलाएं कहें, वो इस योजना के अंतर्गत अपना खाता खुलवा सकती हैं, तो उम्र सीमा क्या है, कितनी साल की जो कन्या है वो खुलवा सकती हैं खाता? इस योजना में उम्र की कोई सीमा नहीं है। कोई भी कन्या, 1 दिन की कन्या का भी खाता खोला जा सकता तो है, उसके अभिभावकों द्वारा खुलवाया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु की कन्या का खाता उनके किसी भी अभिभावक के माध्यम से खोला जाएगा जी। और 18 वर्ष से अधिक की बालिका हो या महिला हो तो उनका खाता स्वयं के द्वारा खोला जाएगा। बिल्कुल, तो इसमें कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। देखिए, अभिभावक भी अपनी 18 साल की उम्र की जो कन्याएं हैं उनका ये खाता खुलवा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 2 वर्ष के लिए इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, तो कितनी राशि इसके अंतर्गत जमा की जा सकती है? इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता खोला जा सकता है जी। और अधिकतम 2 लाख रुपए से खाता खोला जा सकता है। साथ में इसमें एक और सुविधा दी गई है कि 1 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं, बस एक से दूसरा खाता खोलने के बीच 3 माह का अंतर होना चाहिए। तो आमतौर पे महिलाओं की प्रवृत्ति ये होती है कि पैसा जो उनका होता है वो घर पे ही सेविंग होता है, वो पैसे के ऊपर उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं हो पाता जी। तो एक खाता खुलाने के बाद अगर 3 महीने बाद उनको कुछ और बचत हुई है तो एक और खाता खोल सकते हैं, लेकिन सभी खातों में अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी इस योजना। कुल मिलाकर 2 लाख होनी चाहिए या प्रति खाता 2 लाख? नहीं, कुल मिलाकर सभी खातों में एक खाता धारक के 2 लाख रुपए। जी, एक खाता धारक के कुल मिलाकर 2 लाख तक की राशि जमा की जा सकती है। अगर हम इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना मिलता है? इस योजना में ब्याज दर 7.5% वार्षिक है, लेकिन साथ में इस ब्याज दर के ऊपर एक और लाभ है जी। कि इसमें ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, यानी आपको चक्रवर्ती ब्याज का भी फायदा होता है। तो उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो साधारण ब्याज 7.5% से 2,30,000 रुपए ही मिलेंगे 2 साल पे, लेकिन चक्रवर्ती होने के कारण इसमें 2 लाख पे आपको 2 साल बाद 2,32,044 रुपए की राशि आपको प्राप्त होगी।
बिल्कुल, तो हर 3 माह में जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड ऑन होता जाएगा, जुड़ता जाएगा और उसके नई राशि जो है उस पर अगली बार ब्याज यहाँ पर मिलेगा। देखिए 2 लाख रुपए जमा करवा दिए महिला ने और इसी सोच के साथ कि आर्थिक लाभ होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश उस पैसे की ज़रूरत है तो क्या निकाला भी जा सकता है वो पैसा, या फिर 2 साल बाद ही जब अवधि पूरी हो जाएगी तभी इस्तेमाल किया जा सकेगा? नहीं, इस योजना में बहुत सारी सुविधाएं हैं। इस योजना का यूएसपी यही है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल योजना है। इस योजना में खाता खुलवाने के 1 वर्ष बाद जमा राशि का 40% तक आप निकासी कर सकते हैं जी। इसके अलावा अगर किसी को आकस्मिक जरूरत हो गई और वो चाह रहे हैं मैं खाता ही बंद करना चाह रहा हूँ, तो खाता खोलने के 6 माह बाद इस खाते को बंद किया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में ब्याज की राशि में कुछ कटौती होगी। बिल्कुल, पेनल्टी यहाँ पर थोड़ी सी जरूर लगेगी। तो कितनी ब्याज दर यहाँ पर मिलेगी अगर पहले ही बैंक खाता बंद करवा लिया जाता है तो? उस स्थिति में 2% कम होगा, यानी 5.5% ब्याज दे होगा जी। तो जो 7.5% मिलना है उसकी जगह 5.5% ही मिलेगा, लेकिन आपको ब्याज यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो देखिए आपने बहुत सारी सुविधाएं इसमें बता दी। अब ये भी मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को ये बताएं कि अगर बैंक खाता, ये वाला जो खाता है खुलवाना है तो कहाँ जाना है और क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होगी? जी, ये खाता आप देश के 1,59,000 डाकघरों में अपने निकटतम किसी भी डाकघर में खुलवा सकते हैं। खाता खोलने के लिए अगर आपका पहले से ही डाकघर में किसी तरह का खाता है तो केवल खाता खोलने का फॉर्म आपको जमा राशि के साथ डाकघर में प्रस्तुत करना है जी। और यदि आपका पहले से कोई खाता नहीं है तो खाता खोलने के फॉर्म के साथ आधार और 50,000 से अगर अधिक आप निवेश कर रहे हैं तो पैन कार्ड की प्रति आपको जमा करानी है। बिल्कुल, तो कोई इसमें हम कह सकते हैं कि लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही सरल यहाँ पर प्रक्रिया रखी गई है। आपको 2-3 दस्तावेज ही जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो ले जाकर के डाकघर का रुख करना है और वहाँ पर जाके अपना ये खाता आप खुलवा सकते हैं। और आपको बता दें हमारी माननीय मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी ने भी संसद मार्ग के डाकघर में जाकर अप्रैल में ही अपना खाता खुलवाया है। तो जब हमारे मंत्रीगण इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो हम आमजनों से भी यही गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी इस योजना से निश्चित तौर पर जुड़ें और बचत को जो है उसे बढ़ाते रहें। बचत सभी घर पे करते हैं, लेकिन अगर उसमें आपको ब्याज भी मिल जाए तो फायदा ही फायदा यहाँ पर नजर आता है। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब मैं और भी ज्यादा सुविधाएं जो इसमें समाहित हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले ही मैंने जो जिक्र किया कि एक फ्लेक्सिबल योजना है। 1 वर्ष बाद आप इस खाते में से 40% निकासी कर सकते हैं। 6 महीने बाद कभी भी बंद की जा सकती है। इस खाते को देश के किसी भी डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। नामांकन की सुविधा निःशुल्क है। मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी अपडेट करना है जिससे कि आपके खाते में होने वाले लेन देन के आपको निःशुल्क SMS प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल, तो ये तमाम सुविधाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। जैसे अभी आपने कहा कि डाकघर में जाकर ये खाता खुलवाया जा सकता है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बैंक के जरिए भी इस खाते का लाभ लिया जा सकेगा? क्या कोई ऐसी भी इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है? वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक्स को भी, राष्ट्रीयकृत बैंक और 3 प्राइवेट बैंक को भी अधिकृत किया गया है। तो बैंक्स भी अपने यहाँ ये योजना लागू करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन डाक विभाग द्वारा इस योजना में बहुत ही तत्परता से कार्य किया गया है और लगभग 3 माह में डाक विभाग द्वारा 11,84,000 खाते इस योजना के अंतर्गत खोले हैं और जिनमें 6,700 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई है। बिल्कुल, तो देखिए हमारी महिलाएं जागरूक हैं। आगे के लिए कोई लक्ष्य भी निर्धारित यहाँ पर किया गया है कि लगभग इतने खाते खोलने हैं या फिर जितनी भी महिलाएं से जुड़े उतना ही अच्छा है? हमारा उद्देश्य है इस योजना का प्रचार हर योग्य या हर महिला और बालिका या कन्या को पहुँचाया जाए और जितने अधिक से अधिक खाते खोलकर उन्हें लाभान्वित करने में हम योगदान दे सके, इसीलिए डाक विभाग तत्पर है।
बिल्कुल। तो देखिए, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, हम उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, इससे जुड़ सकती हैं हमारी महिलाएं और अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकती हैं। क्या आपके माध्यम से भी इस योजना के लिए जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम या फिर कोई शिविर लगाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ हर मंडल स्तर पर, हर शाखाओं में, ग्राम पंचायतों में इस योजना से संबंधित मेले आयोजित किए जा रहे हैं। खाता खुलवाकर महिलाओं को सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं महिला सम्मान बचत पत्र के नाम से जी। और खाता खोल के हाथों हाथ उनको पासबुक भी हैंड ओवर की जा रही है। कन्याओं को जगह जगह प्रतियोगिता के तहत कुछ उपहार भी दिए जा रहे हैं। तो डाक विभाग पूरा प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाता धारक को इस योजना का लाभ पहुंच सके। बिल्कुल। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ सके, इसके लिए भी काफ़ी हद तक प्रयास किए जा रहे हैं जो सफल भी हो रहे हैं। लगभग 11 लाख से भी ज़्यादा अभी तक के समय में खाते खुल चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अन्य महिलाएं भी इससे जुड़ेंगी और अपने आप को एक मजबूती प्रदान ज़रूर करेंगी। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा था कि 1 वर्ष के बाद महिलाएं जो हैं राशि की निकासी कर सकते हैं, 40%। उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? उन्हें केवल अपनी पासबुक और निकासी फॉर्म अपने डाकघर में प्रस्तुत करना है और तुरंत उनकी जमा राशि में 40% तक निकासी उनको मिल जाएगी। यदि उनको 10% की आवश्यकता है तो 10% भी ले सकते हैं। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 40% निकाल सकते हैं। अगर कम राशि भी आपको निकालनी है तो वो भी यहाँ पर संभव है। तो इसके लिए भी क्या डाकघर का ही रुख करना होगा या फिर कोई इसमें भी डेबिट कार्ड का प्रावधान है? नहीं, अभी वर्तमान में पासबुक की ही सुविधा है। हम लोग पूरे प्रयासरत है कि इस योजना को इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि महिलाएं और कन्याएं अपने इस खाते को घर से ही खोल सके और उन्हें इवन डाकघर जाने की से भी ज़रूरत ना हो और ऑनलाइन ही इसका स्टेटमेंट डाउनलोड कर सके। बिल्कुल। तो इसे ऑनलाइन भी लाने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी की जा रही है और ऑनलाइन अगर हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी योजना। बिल्कुल। उसमें 24/7 ग्राहकों को एक्सेस रहेगा और वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस खाते को खोल पाएंगे। इस और हम पूरे प्रयासरत हैं। बिल्कुल। जैसे इसकी समय अवधि है इस योजना की 31 मार्च 2025 यहाँ पर की गई है, तो 31 मार्च 2025 को भी क्या कोई महिला जाकर के इस योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवा सकती है? ऐसा तो नहीं है कि पहले ही बंद कर दिया जाएगा खाता खोलना? जी, 31 मार्च 25 तक इस योजना में निवेश किया जा सकता है और निवेश के 2 साल बाद उनको ब्याज के साथ इस राशि का भुगतान किया जाएगा। जैसे अभी यही है कि 2 साल के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं कि इस योजना की अवधि को आगे आने वाले समय में और बढ़ाया जा सकता है? वित्त मंत्रालय स्तर पे इस पे रिव्यू किया जाएगा कि आगे क्या है। ये निर्णय वित्त मंत्रालय, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह का क्रियान्वयन होगा इस योजना के अंतर्गत, सफल क्रियान्वयन होगा तो निश्चित तौर पर इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा। और सफल कैसे हो सकती है? जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी और इसे सफल बनाएंगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बदलाव हर योजना के अंतर्गत लाए जाते हैं समय के अनुसार, और भी आगे किसी तरह के कोई बदलाव अनुमानित हैं इस योजना में? अभी तक तो इस योजना में इतनी सुविधाएं और केवल 2 साल की मैच्योरिटी पीरियड में इतनी अधिक ब्याज दर है, तो अभी वर्तमान में तो और ज़्यादा कोई नया परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही। नहीं, ग्राहकों से ऐसा कुछ रेस्पॉन्स आया है कि हमें इसमें और बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, अभी तक की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल यहाँ पर रखी गई है और अगर आगे ज़्यादा उम्मीद होगी, संभावनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर इसमें और भी ज़्यादा बदलाव देखे जाएंगे। देवेंद्र जी, आपने शुरुआत में कहा था कि अभिभावक खुलवा सकते हैं अपनी जो नाबालिग कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनका खाता, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे आगे चलकर अच्छी रकम जो है वो जोड़ी जा सकती है। जी, अगर कोई अभिभावक अपनी कन्या के नाम से खाता खोलता है तो उनको केवल कन्या का जन्म प्रमाण पत्र या उनकी आयु का कोई प्रमाण देना होगा और अभिभावक के दस्तावेज, जिसमें 2 ही दस्तावेज है, आधार और पैन,
खाता खोलने के फॉर्म के साथ अपने निकटतम डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। खाता कन्या के नाम से ही खुलेगा। अगर खाते की परिपक्व होने से पहले बालिका 18 वर्ष की हो जाती है तो उनके नाम से दस्तावेज पुनः देके भुगतान कन्या को किया जाएगा। और अगर बालिका या कन्या 18 वर्ष से कम रहती है परिपक्वता की अवधि पे तो अभिभावक को भुगतान किया जाएगा परिपक्वता राशि का। बिल्कुल। इसमें राशि देने की प्रक्रिया क्या रहती है? क्या बैंक से कनेक्ट किया जा सकता है या फिर नकद राशि जमा करवानी होती है? इसे जमा के लिए आप नकद या चेक दोनों के माध्यम से आप राशि जमा कर सकते हैं। और जब भुगतान होता है, जब वापस दी जाती है परिपक्वता के बाद, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहती है? भुगतान के बाद वित्त मंत्रालय के निर्धारित निर्देशों के अनुसार अगर 20,000 से कम का भुगतान है तो नकद किया जा सकता है जी। 20,000 से अधिक का भुगतान है तो चेक द्वारा या खाता धारक के बैंक खाते या डाकघर के बचत खाते में राशि स्थानांतरित की जा सकती है। और उसकी जो जानकारी है वो उस खाता खुलवाने के समय देनी होती है या फिर जब परिपक्वता हो गई है उस समय जानकारी देनी जरूरी होती है? परिपक्वता के समय खाता धारक को अपनी पासबुक और खाता बंद करने का फॉर्म डाकघर में प्रस्तुत करना होता है जी। उस समय उनको तीनों में से जो ऑप्शन वो चाह रहे हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके अनुसार अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि डाकघरों की भूमिका बहुत ही अग्रणी है इस योजना के अंतर्गत। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बैंक भी अधिकृत किए गए हैं लेकिन अभी बैंकों में इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। तो नज़दीकी जो भी डाकघर हैं, जो कि होते ही हैं हर एक ज़िले के अंदर, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपना ये खाता खुलवा सकते हैं। बचत खाता है या आपका, जिसपे 7.5% ब्याज दर आपको मिलेगा। एक बार आपने राशि जमा करवा दी, 2 साल बाद आपको अच्छे ब्याज दर के साथ ये राशि वापस मिलेगी। तो सोचिए, घर पर अगर आप बचत करेंगी तो उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर इस खाते के अंतर्गत बचत की जाएगी तो यहाँ पर आपको 7.5% ज्यादा रकम मिलेगी। तो कितना मुनाफे का फायदा है, यहाँ पर मुनाफे का सौदा है ये योजना, हमारे विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं। सरल सी प्रक्रिया है, कोई ज्यादा तामझाम भी नहीं है। तो अब आप बिल्कुल बेझिझक इस योजना से जुड़ सकते हैं। आधार और पैन कार्ड और एक फॉर्म आप तैयार कर लीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारी सभी महिलाओं को यहाँ पर? मैं डीडी किसान के सभी दर्शकों के माध्यम से डाक विभाग की ओर से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस योजनाओं में महिलाओं और कन्याओं के खाते खोलें, क्योंकि आय से ज़्यादा सबसे ज़रूरी है कि बचत की एक आदत विकसित हो। बचत की आदत विकसित होने से उनका आर्थिक समृद्धि के रास्ते अपने आप खुलते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितनी भी राशि आपके पास हो, 1,000 से लेके 2 लाख के बीच में किसी भी राशि से आप खाता खोल सकते हैं। और इसमें यह भी सुविधा है कि हर 3 माह बाद आप खाता खोल सकते हैं। तो बाद में अगर आपके पास और राशि इकट्ठी होती है, उसका एक अन्य खाता इसी योजना में खोल के वो राशि जमा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि 11 लाख से ज़्यादा अभी तक खाते खोले जा चुके हैं और मैंने भी यहाँ पर जानकारी दी, आपने ही साझा की थी कि हमारी माननीय मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी ने भी ये अकाउंट खुलवाया है। तो अपने उस अनुभव के ज़रिए आप हमारे दर्शकों को किस तरह से जागरूक करेंगे? जी, सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर माननीय स्मृति ईरानी महोदया द्वारा 26 अप्रैल को संसद मार्ग डाकघर में महिला सम्मान बचत पत्र खाता खोला गया। उस योजना को प्रमोट करने के साथ साथ जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, उस दौरान माननीय मंत्री महोदया द्वारा महिला सम्मान खाता धारकों तथा सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों से भी भेंट की गई और उनके फीडबैक लिए गए कि ये योजनाओं में आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो ज़्यादातर खाता धारक बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला इन योजनाओं के लेके। और मैं ये और आपके दर्शकों से साझा करना चाहूँगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक विभाग द्वारा 3 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं जी, जो कि रिकॉर्ड है। अन्य सभी बैंक मिला के उसका 20% भी नहीं खोल पाए, 10%
से 15% ही खोल। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हमारी सरकार समय समय पर महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाएं लाती ही रहती है, चाहे हम लाडली योजना की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें या फिर महिला सम्मान बचत पत्र योजना की ही बात कर लें। प्रक्रिया बिल्कुल सरल रहती है, उद्देश्य यही रहता है कि हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, हमारी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित हुई होंगी और निश्चित तौर पर आप इस योजना से जुड़कर इसे सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। और इतनी अहम जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने दी हैं सभी को, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डाक विभाग की ओर से मैं डीडी किसान का आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने हमारी योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम प्रस्तुत किया, और सभी डीडी किसान के दर्शकों का अभिवादन और निवेदन कि डाक विभाग की योजनाओं में अधिक से अधिक निवेश करें। धन्यवाद। तो हमारे विशेषज्ञ ने आज के कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार से आपको जानकारी दी कि इस योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे इससे लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे कार्यक्रम के लिए, कोई सुझाव है आपके पास, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी है sarkaarapkesath@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ और हमारा पेज खुल जाएगा। वहां पर आप अपने सवाल या जो भी सुझाव है वो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपना जो सवाल है या फिर कोई सुझाव है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना के प्रति करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।